क्वेश्चन नंबर 96। यहाँ देखिए रुचि लिमिटेड ने 40,000 इक्विटी शेयर्स के लिए एप्लीकेशन इनवाइट की है। एक इक्विटी शेयर 10 रुपये वाला है, 2 रुपये पर शेयर प्रीमियम है। एप्लीकेशन 2 रुपीज़ पर शेयर, अलॉटमेंट पे 5 रुपये पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम। फर्स्ट कॉल 2 रुपीज़ पर शेयर, सेकेंड एंड फाइनल कॉल 3 रुपीज़ पर शेयर। देखिए यहाँ पर कंपनी का इशू ओवर सब्सक्राइब हुआ है। कंपनी के पास 60,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई है, जिसमें से कंपनी ने केवल 48,000 शेयर्स के एप्लीकेंट को प्रोराटा अलॉटमेंट कर दिया है। रिमेनिंग एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दिया गया है। मनी ओवर पेड ऑन एप्लीकेशन वो यूटिलाइज टुवर्ड्स सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट। तो जो एक्सेस आ गया है एप्लीकेशन पे वो अलॉटमेंट के टुवर्ड्स एडजस्ट हुआ है। इसके बाद बताया राम, जिसको कि 1600 शेयर्स अलॉट किए गए थे, इसने अलॉटमेंट मनी पे नहीं किया। श्याम, जिसको कि 2000 शेयर्स अलॉट किए गए थे, इसने दोनों कॉल नहीं दी है, मतलब फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। इन शेयर्स को फॉरफीट कर दिया गया है सेकेंड एंड फाइनल कॉल के बाद। उसके बाद कंपनी ने इन शेयर्स को 8 रुपये पर शेयर फुली पेड अप री इशू कर दिया है। यहाँ पर हमें जर्नल एंट्री देनी है। तो देखिए सबसे पहले हम समरी बना लेते हैं। एक शेयर 10 रुपये का है, 2 रुपये प्रीमियम है। एप्लीकेशन 2 रुपये, अलॉटमेंट 5 रुपये, जिसमें कि 2 रुपये प्रीमियम शामिल है, तो 3+2। फर्स्ट कॉल 2 रुपये, सेकेंड कॉल 3 रुपये पर शेयर। यहाँ पर कंपनी का इशू ओवर सब्सक्राइब हुआ है, इसीलिए हमने यहाँ पर टेबल बनाई है। कंपनी ने 60,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन रिसीव की है। इसमें से कंपनी ने केवल 48,000 शेयर्स के एप्लीकेंट्स को प्रोपोर्शनेटली 40,000 शेयर्स अलॉट किए गए हैं और रिमेनिंग 12,000 शेयर्स के एप्लीकेंट को कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया है। इस तरीके से कंपनी के पास जो 60,000 शेयर्स की एप्लीकेशंस आई हैं, उनको कंपनी ने 40,000 शेयर्स इशू कर दिए हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है उसकी हम कैलकुलेशन करते हैं। इस कैटेगरी ने 48,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है। 2 रुपये पर शेयर के हिसाब से 96,000 रुपीज़ इन्होंने कंपनी को भेजा होगा, जिसमें से कंपनी ने 40,000 शेयर्स दिए हैं। तो 40,000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी 80,000 ड्यू होगा। बाकी इनका 16,000 रुपीज़ एक्सेस हो गया है, जो कि अलॉटमेंट के टुवर्ड्स एडजस्ट होगा। तो पूरा ही अलॉटमेंट के टुवर्ड्स एडजस्ट हो जाएगा, एक्सीड नहीं करेगा, क्योंकि 40,000 शेयर्स का अलॉटमेंट मनी 5 रुपये के हिसाब से बैठेगा 2 लाख रुपए, और एक्सेस केवल 16,000 है, तो पूरा एक्सेस अलॉटमेंट पर ही एडजस्ट हो जाएगा। इस कैटेगरी ने 12,000 शेयर्स मांगे हैं, तो 2 रुपये के हिसाब से 24,000 रुपीज़ एप्लीकेशन मनी कंपनी को इनसे रिसीव हुआ, लेकिन ड्यू नहीं होगा, क्योंकि कंपनी ने इस कैटेगरी को शेयर अलॉट नहीं किए हैं। इनका पूरा का पूरा जो अमाउंट आया है एप्लीकेशन का 24,000 ये एक्सेस है, और ये एक्सेस रिफंड किया जाएगा। अब हम देखते हैं टोटल कितना एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है। 1,20,000, ड्यू हुआ है 80,000, एक्सेस हुआ है 40,000, जिसमें से अलॉटमेंट के टुवर्ड्स एडजस्ट हुआ है 16,000, 24,000 रिफंड हो गया। तो ये हमारा टेबल कंप्लीट हो गया। अब हम जर्नल एंट्री करेंगे। सबसे पहली एंट्री होती है एप्लीकेशन मनी को रिसीव करने की, बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मनी रिसीव कितना हुआ है? 1,20,000 रुपये। अब एप्लीकेशन मनी को हम कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे, लेकिन केवल उतने ही शेयर्स का एप्लीकेशन मनी कैपिटल में ट्रांसफ़र होता है जितने शेयर्स कंपनी ने इशू किए हैं। अब इशू तो 40,000 शेयर्स किए हैं, 40,000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी ड्यू बनता है 80,000। तो 1,20,000 में से केवल 80,000 ही शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र किए जाएंगे, और जो एक्सेस आ गया है 40,000, उसमें से 16,000 ट्रांसफ़र होगा अलॉटमेंट पर, तो 2 शेयर अलॉटमेंट। तो 16,000 अलॉटमेंट पर गया, और जो 24,000 है वो रिफंड हुआ है, तो वो बैंक अकाउंट में CR कर दिया जाएगा। तो ये हमारा एप्लीकेशन का काम कंप्लीट हो गया। इसके बाद अलॉटमेंट ड्यू किया जाएगा। 40,000 शेयर्स पे 5 रुपये के हिसाब से 2 लाख रुपए अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। इसकी एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। 40,000 शेयर्स पे 5 रुपये के हिसाब से 2 लाख रुपए अलॉटमेंट मनी ड्यू होने वाला है, जिसमें से 3 रुपये पर शेयर तो कैपिटल मनी है 1,20,000, और 2 रुपये पर शेयर प्रीमियम मनी है, तो 80,000। ये अलॉटमेंट ड्यू हो गया। अब हम अलॉटमेंट मनी रिसीव करेंगे। उससे पहले हम देखेंगे कि अलॉटमेंट पर एरियर की रिगार्डिंग क्या इन्फॉर्मेशन दी है। यहाँ पर एक शेयर होल्डर है राम, जिसको कि 1600 शेयर अलॉट किए गए हैं, उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दिया है। और एक श्याम है, उसने
फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल नहीं दी है। तो देखिए पहले हम राम की बात करते हैं, क्योंकि केवल राम ही है जिसने कि अलॉटमेंट मनी नहीं दिया है 1600 शेयर्स पे। तो ये इसने अलॉटमेंट मनी नहीं दिया, एप्लीकेशन तो दे दिया है। एक और है श्याम, जिसके पास 2000 शेयर्स हैं, इसने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल नहीं दिया है, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट तो ये दे चुका है। तो देखिए अलॉटमेंट पर केवल एक ही शेयर होल्डर है राम, जिसने कि पैसा नहीं दिया है। उसको हम जो भी अमाउंट उसका नहीं मिला है उसे कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट में डीआर करेंगे, लेकिन इसके लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि राम का कितना एक्सेस अलॉटमेंट पर गया है। देखिए राम कौन सी कैटेगरी का होगा, इसी पहली कैटेगरी का ही होगा, क्योंकि राम को शेयर अलॉट हुए हैं। इट मीन्स ये सेकंड कैटेगरी का वो नहीं हो सकता, क्योंकि सेकंड कैटेगरी की एप्लीकेशंस को तो रिजेक्ट किया गया है। तो राम इस कैटेगरी का है, इस कैटेगरी का एक्सेस अलॉटमेंट पर गया है। इट मीन्स राम का एक्सेस भी अलॉटमेंट पर गया होगा। तो हम देखते हैं कि राम का कितना एक्सेस अलॉटमेंट पर गया है। राम को अलॉटेड कितने शेयर हैं ये तो क्वेश्चन में बताया गया है, 1600 शेयर। हमें निकालना पड़ेगा राम का अप्लाइड कितना है, कितने शेयर्स के लिए उसने अप्लाई किया, तभी हम एक्सेस निकाल पाएंगे। देखिए ये अप्लाइड निकालने के लिए आप उसी कैटेगरी को के प्रोपोर्शनेट निकालेंगे जिस कैटेगरी का राम है। तो राम पहली कैटेगरी का है, अप्लाइड निकालना है तो टोटल अप्लाइड बाय कैटेगरी डिवाइड बाय टोटल अलॉटेड टू कैटेगरी मल्टीप्लाइड बाय अलॉटेड टू राम। तो राम ने अप्लाई किया है 1920 शेयर्स के लिए और कंपनी ने उसको दिए कितने शेयर्स हैं, 1600। अब यहाँ से हम निकालेंगे कि राम का कितना एक्सेस आया होगा। राम ने 1920 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, तो 2 रुपये पर शेयर के हिसाब से उसने एप्लीकेशन मनी सेंड किया होगा 3840 रुपये, और कंपनी ने उसको शेयर दिए हैं 1600, तो 2 रुपये के हिसाब से इसका एप्लीकेशन मनी बनता है 3200 रुपये। तो यहाँ 640 रुपये राम का एक्सेस है, जो कि अलॉटमेंट के टुवार्ड्स एडजस्ट हुआ होगा। अब राम ने अलॉटमेंट तो दिया नहीं है, तो अब हम देखते हैं कि राम का कितना अलॉटमेंट पर एरियर है। राम से कंपनी द्वारा 1600 शेयर्स पे अलॉटमेंट मनी मांगा जाएगा 3 + 2 मतलब 5 रुपये पर शेयर। मतलब इससे 8000 रुपये कंपनी मांगेगी, जिसमें से 640 रुपये तो इसके अलॉटमेंट पर आ चुके हैं ऑलरेडी एक्सेस होके। बाकी जो रह गया है 7360 वो इसने पे नहीं किया है, इसे हम कॉल्स इन एरियर्स कहेंगे। अब एक और कैलकुलेशन यहाँ देख लेते हैं कि कंपनी ने ये जो 8000 रुपये राम पर ड्यू किए हैं, ये इसमें प्रीमियम का अमाउंट भी इंक्लूड है, क्योंकि ये जो 5 रुपये है इसमें 3 रुपये कैपिटल मनी है और 2 रुपये प्रीमियम मनी है। तो 1600 × 3 4800 और 1600 × 2 3200 रुपये, ये कैपिटल मनी है, ये प्रीमियम मनी है। अब आप देखिए जो एक्सेस है वो केवल 640 रुपये है। एक्सेस पहले कैपिटल के टुवार्ड्स एडजस्ट होता है, कैपिटल को एक्सीड कर जाता है तो प्रीमियम के टुवार्ड्स एडजस्ट होता है। केवल 640 एक्सेस है और कैपिटल मनी है 4800। इसका मतलब जो एक्सेस है वो कैपिटल प्रीमियम पर नहीं पहुंचेगा। तो ये चीज़ हमें काम आती है शेयर्स को फॉरफिट करते समय। अभी हम अलॉटमेंट मनी रिसीव करने की एंट्री करते हैं। बैंक अकाउंट डीआर, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डीआर टू शेयर अलॉटमेंट। देखिए अलॉटमेंट पर हमने कितना ड्यू किया था, 2 लाख रुपए, जिसमें से 16,000 तो ऑलरेडी एप्लीकेशन से एक्सेस होके आ चुका है। तो 2 लाख में से 16,000 गया तो 1,84,000 रिसीव होना था अलॉटमेंट पर, जिसमें से ये जो राम है इसने नहीं दिया है 7,360 रुपये, जो कि हम कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट में डीआर कर देंगे। और रिमेनिंग अमाउंट 1,76,640 हमें रिसीव हो गया है, जो कि बैंक अकाउंट में डीआर हो जाएगा। तो ये हमारा अलॉटमेंट तक का काम हो गया। इसके बाद हम फर्स्ट कॉल की बात करते हैं। फर्स्ट कॉल पहले हम ड्यू कर लेते हैं। 40,000 शेयर्स पे 2 रुपये के हिसाब से 80,000 रुपये फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल। ये हमारा फर्स्ट कॉल ड्यू हो गया। अब हम रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट डीआर, यहाँ पर भी एरियर है, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डीआर टू शेयर फर्स्ट कॉल। देखिए फर्स्ट कॉल का पूरा 80,000 रुपीज़ ड्यू किया गया है और फर्स्ट कॉल पे तो कुछ एक्सेस आया नहीं है, तो पूरा 80,000 रिसीव होना है। यहाँ पर 2 शेयर होल्डर हैं, राम और श्याम, दोनों ने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया है। और देखिए फर्स्ट कॉल पे तो कोई एक्सेस भी नहीं आया है, तो अगर इन्होंने फर्स्ट कॉल नहीं दिया है इट मीन्स वो कंप्लीट एरियर है। अलॉटमेंट पे एक्सेस था लेकिन फर्स्ट कॉल पे कोई एक्सेस नहीं आया है। तो राम और श्याम दोनों का आप देख लीजिए टोटल कितने शेयर्स हो गए,
2000 और 1600 3600 शेयर्स पर फर्स्ट कॉल 2 रुपये पर शेयर के हिसाब से नहीं मिला है, तो 3600 इंटू 2 7200 कॉल्स इन एरियर्स में डीआर किया जाएगा। रिमेनिंग अमाउंट रिसीव हो गया है 72,800। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट कॉल ड्यू हो गया और रिसीव हो गया। अब सेकंड कॉल ड्यू किया जाएगा। शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल 40,000 शेयर्स पे 3 रुपये के हिसाब से 1,20,000 रुपये सेकंड कॉल का ड्यू किया गया। अब हम इसे रिसीव करेंगे। यहाँ पर भी राम और श्याम दोनों ने पैसा नहीं दिया है सेकंड कॉल का, जो कि कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट में डीआर किया जाएगा। तो देखिए 1,20,000 रुपये सेकंड कॉल रिसीव होना था, जिसमें से राम और श्याम टोटल 3,600 शेयर्स पे सेकंड कॉल 3 रुपये पर शेयर के हिसाब से नहीं मिला है। 10,800 रुपीज़ कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट में डीआर किया जाएगा। 1,20,000 में से 10,800 नहीं मिले, इट मीन्स 1,09,200 रुपीज़ रिसीव हो चुका है। तो ये हमारा सेकंड कॉल तक का सब काम हो गया। इसके बाद क्वेश्चन में बताया गया है कि ये जो राम और श्याम हैं, दोनों के शेयर्स को कंपनी ने सेकंड कॉल के बाद फॉरफीट कर दिया है और 8 रुपये पर शेयर फुली पेड अप री इशू कर दिया है। तो पहले हम फॉरफीचर की एंट्री करते हैं। देखिए फॉरफीचर की एंट्री में सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर किया जाता है। शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर किया जाता है कॉल्ड अप वैल्यू से। कंपनी यहाँ पर पूरे पैसे मांग चुकी है, तो पूरे 3,600 शेयर्स पर 10 रुपीज़ के हिसाब से 36,000 रुपये डीआर किया जाएगा। इसके बाद प्रीमियम भी डीआर किया जाता है अगर फॉरफीट किए गए शेयर्स पे प्रीमियम का अमाउंट ना मिला हो। यहाँ आप देख लीजिए, जो श्याम है उसने तो अलॉटमेंट मनी दे दिया, इट मीन्स उसका प्रीमियम का पैसा आ चुका है, लेकिन राम ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। हालांकि अलॉटमेंट पे एक्सेस आया है, लेकिन वो एक्सेस मैं आपको बता चुका हूँ कि जो 640 एक्सेस है वो केवल कैपिटल के टुवर्ड्स एडजस्ट हो पाया है, प्रीमियम पर नहीं हो पाया है। तो प्रीमियम का इसका पैसा नहीं मिला है राम का, तो 1600 शेयर्स पे प्रीमियम का अमाउंट भी हमें डीआर करना पड़ेगा। 1600 इंटू 2 3,200 रुपये। इसके बाद टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, इसमें कौन सा अमाउंट आता है जो फॉरफिट किए गए शेयर्स पे मिल चुका है। अब हम देखेंगे कि राम ने क्या दे दिया और श्याम ने क्या दे दिया। तो देखिए फॉरफिटेड अमाउंट को हम सेपरेट पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए राम ने एक तो एप्लीकेशन दे दिया है 1600 शेयर्स पे 2 रुपये के हिसाब से 3,200 रुपये, प्लस जो एक्सेस आया है इसका 640 रुपये, वो भी कंपनी फॉरफिट कर लेगी। तो इस तरीके से इसका 3,840 रुपये फॉरफिट होगा। अब श्याम की बात करते हैं। श्याम ने क्या दे दिया, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पूरा। तो एप्लीकेशन देखिए 2,000 इंटू 2 4,000 रुपये फॉरफिट होगा, और अलॉटमेंट 5 रुपये है, लेकिन उसमें से जो प्रीमियम का अमाउंट है वो फॉरफिट नहीं होगा, तो 2,000 इंटू 3 6,000 रुपये इसका फॉरफिट होगा। तो टोटल हो गया 10,000 रुपये। तो ये हमारा टोटल फॉरफिटेड अमाउंट कितना हो गया, 13,840 रुपये, जो कि हम फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में सीआर कर देंगे। अब हम बात करते हैं कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट में कितना अमाउंट सीआर किया जाएगा। तो देखिए कॉल्स इन एरियर्स में वो अमाउंट सीआर होता है जो कि फॉरफिट किए गए शेयर्स पे नहीं मिला है। अब हम बात करते हैं दोनों की अलग अलग करके कि कितना अमाउंट एरियर है। देखिए राम ने क्या क्या नहीं दिया है। राम ने एक तो अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है 1600 इंटू 5 8,000 रुपये, लेकिन उसमें 640 आ चुका है, इसीलिए राम का अलॉटमेंट पे कितना एरियर है 7,360 रुपये। फर्स्ट कॉल पूरा का पूरा नहीं दिया 1600 इंटू 2 3,200। सेकेंड कॉल पूरा का पूरा नहीं दिया 1600 इंटू 3 4,800। तो इस तरीके से इसका टोटल कॉल्स इन एरियर्स हो गया 15,360 रुपये। अब हम बात करते हैं श्याम की। उसने केवल फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल नहीं दिया है, तो 5 रुपये पर शेयर नहीं दिया है। 2,000 इंटू 5 सीधे 10,000 रुपये हो गया। तो आप देखिए टोटल कितना कॉल्स इन एरियर्स है, 10,000 और 15,360 25,360 रुपये कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट में सीआर किया जाएगा। तो ये हमारी फॉरफीचर की भी एंट्री कंप्लीट हो गई। इसके बाद अब बताया गया है कि इन शेयर्स को री इशू कर दिया गया है 8 रुपये पर शेयर फुली पेड अप।
तो ये सारे ही शेयर मतलब पूरे 3600 शेयर फॉरफिट हुए हैं और पूरे रीइशू हो गए हैं। तो रीइशू की एंट्री हम यहीं पे कर देते हैं। बैंक अकाउंट डीआर होता है इशू प्राइस से। तो देखिए कितने शेयर रीइशू किए गए हैं, 3600। किस रेट में रीइशू किए गए हैं, 8 रुपये पर शेयर। 28,800 रुपये से बैंक अकाउंट डीआर होगा। टू शेयर कैपिटल, अब देखिए कैपिटल कितने से सीआर होता है, पेड अप वैल्यू से। फुली पेड अप रीइशू किए गए हैं तो 36,000 रुपये से शेयर कैपिटल अकाउंट सीआर होगा। तो आप देख रहे हैं 36,000 रुपये की पेड अप वैल्यू के शेयर्स को 28,800 रुपीज़ में रीइशू कर दिया, मीन्स 7,200 रुपये कंपनी ने डिस्काउंट दिया है। और रीइशू का डिस्काउंट फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में डीआर किया जाता है। अब आप देखिए ये जो शेयर फॉरफिट किए गए थे तब इनका 13,840 रुपीज़ अमाउंट फॉरफिट किया गया था, और जब इन्हें रीइशू किया तो 7,200 रुपये इनके रीइशू पर कंपनी ने डिस्काउंट दिया है। तो 13,840 में से 7,200 माइनस करके 6,640 रुपये बच गया। ये 6,640 कंपनी के लिए गेन है और ये कैपिटलिज्म में ट्रांसफर किया जाएगा। इसकी एंट्री होगी फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डीआर टू कैपिटल रिजर्व। 6,640 कैसे आया, इसे आप एक बार और समझ लीजिए कि ये जो अमाउंट फॉरफिटेड है 13,840, इसमें से इन शेयर को जो डिस्काउंट दिया है रीइशू के टाइम 7,200, वो हमने माइनस किया है। 13,840 माइनस 7,200, 6,640 आएगा, जो कि कैपिटलिज्म में ट्रांसफर होगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 96। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 97। Competent Limited issued a prospectus inviting applications for 50,000 shares of ₹10 each, payable 5 on application, including ₹2 premium and 4 on allotment, and a balance towards first and final call. तो 50,000 शेयर्स के लिए कंपनी ने एप्लीकेशन इनवाइट की है, लेकिन एप्लीकेशन आ गई है 65,000 शेयर्स के लिए, मतलब कंपनी का जो इशू है वो ओवर सब्सक्राइब हुआ है। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 5,000 शेयर्स वर रिफंडेड विद लेटर ऑफ रिग्रेट, मतलब 5,000 शेयर्स की जो एप्लीकेशन है उन्हें रिजेक्ट कर दिया है 65,000 में से, और रिमेनिंग जो 60,000 की एप्लीकेशन है उनको प्रो डाटा बेस पर 50,000 शेयर्स अलॉट कर दिए गए हैं। मिस्टर शर्मा, जिनको कंपनी ने 700 शेयर अलॉट किए हैं, फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर वर फॉरफिटेड बाय द डायरेक्टर्स ऑन हिज सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे द कॉल मनी, मतलब मिस्टर शर्मा ने अलॉटमेंट नहीं दिया और जब उन्होंने फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया तो कंपनी ने उनके शेयर्स को फॉरफिट कर दिया, मतलब इनके शेयर्स को फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट किया गया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स वर सब्सिक्वेंटली सोल्ड टू मिस्टर जैन, क्रेडिटेड एज फुली पेड अप एज ₹9 पर शेयर। तो ये शेयर री इशू कर दिए हैं। यहाँ पर हमें जर्नल एंट्रीज देनी है और कैश बुक बनानी है। तो देखिए जो कैश बुक बनाएंगे हम उसमें केवल बैंक कॉलम रखेंगे, क्योंकि कंपनी जो शेयर्स का अमाउंट रिसीव करती है वो सब बैंक के थ्रू होता है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम समरी बना लेते हैं। कंपनी का जो एक शेयर है वो 10 रुपये का है, 2 रुपये पर शेयर प्रीमियम है। तो देखिए एप्लीकेशन पर 5 रुपये पर शेयर लिए गए हैं, जिसमें कि 2 रुपये प्रीमियम शामिल है, तो ये हो गया 3 + 2। अलॉटमेंट पर 4 रुपये पर शेयर लिया गया है और रिमेनिंग जो अमाउंट है वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर। तो देखिए प्रीमियम तो एप्लीकेशन में शामिल है। आउट ऑफ कैपिटल मनी 3 रुपये एप्लीकेशन पर ले लिए, 4 रुपये अलॉटमेंट पर, तो 7 रुपये ले चुके हैं, बाकी रह गए 3 रुपये जो कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर कंपनी के द्वारा लिए गए हैं। तो ये तो हो गया हमारा समरी। इसके बाद बात करते हैं कंपनी का जो इशू है वो ओवर सब्सक्राइब हुआ है, इसलिए कंपनी ने यहाँ पर प्रो डाटा अलॉटमेंट किया है। लेकिन कंपनी ने पहले 5,000 की एप्लीकेशंस को तो रिजेक्ट कर दिया है और रिमेनिंग 60,000 शेयर्स की एप्लीकेशंस को प्रपोर्शनेटली 50,000 शेयर्स अलॉट किए हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो 5,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई है, इन्होंने 5 रुपये पर शेयर के हिसाब से 25,000 रुपीज़ एप्लीकेशन मनी भेजा होगा, जो कि कंपनी ने रिसीव किया है। लेकिन इस कैटेगरी को शेयर नहीं दिए गए हैं, तो इनका एप्लीकेशन मनी ड्यू नहीं होगा। इनका पूरा का पूरा 25,000 एक्सेस है, जो कि सीधे इन्हें रिफंड कर दिया जाएगा, क्योंकि इनको शेयर नहीं दिए गए हैं। अब बात करते हैं दूसरी कैटेगरी की। 60,000 शेयर्स के लिए इन्होंने अप्लाई किया है। 5 रुपये पर शेयर के हिसाब से इन्होंने भेजे होंगे 3 लाख रुपए, लेकिन कंपनी ने 50,000 शेयर दिए हैं। 50,000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी आएगा 2,00,000
50,000 रुपये। तो इनका 50,000 रुपये एक्सेस आ गया है कंपनी के पास, और वो एक्सेस इन्हें रिफंड नहीं किया जाएगा। ये एक्सेस इनका अलॉटमेंट के टुवर्ड्स एडजस्ट किया जाएगा, और देखिए ये अलॉटमेंट को एक्सीड नहीं करेगा। 50,000 शेयर्स का अलॉटमेंट मनी बनेगा 2 लाख रुपए, एक्सेस केवल 50,000 है। तो यहाँ पर हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब हम टोटलिंग कर लेंगे। देखिए टोटल 65,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई है, अलॉटमेंट हुआ है 50,000 शेयर्स का। 3,25,000 रुपये एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है, लेकिन एप्लीकेशन मनी ड्यू कितना बनता है? 2,50,000। तो जो 75,000 रुपीज़ एक्सेस है उसमें से 50,000 गया है अलॉटमेंट पर, और 25,000 हो गया है रिफंड। अब हम सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की एंट्री करेंगे, वो होती है बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन। देखिए बैंक के जो भी ट्रांजेक्शन है वो सीधे कैशबुक में आएंगे, तो बैंक अकाउंट DR हो रहा है तो कैशबुक के DR में आएगा टू शेयर एप्लीकेशन। देखिए एप्लीकेशन पे कितना अमाउंट रिसीव हुआ है? 3,25,000 रुपये। अब इस एप्लीकेशन मनी को हम कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे, इसके लिए हमें जर्नल प्रॉपर में एंट्री करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR होगा। देखिए यहाँ पर कंपनी ने कितने शेयर्स इशू किए हैं? 50,000 शेयर्स। तो केवल 50,000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी ही कैपिटल और प्रीमियम में जाएगा, तो 2.5 लाख रुपये जाएगा। 2.5 लाख में से भी शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? 50,000 इंटू 3, 1,50,000। प्रीमियम में कितना जाएगा? 50,000 इंटू 2, 1 लाख रुपये। तो देखिए इस तरीके से 2.5 लाख रुपये तो ट्रांसफ़र हो गया, और जो एक्सेस है 75,000 उसमें से अलॉटमेंट पे कितना गया है? 50,000 रुपये। तो वो हम टू शेयर अलॉटमेंट लिख देंगे 50,000 रुपये। और आउट ऑफ द एक्सेस 25,000 रिफंड हुआ है, लेकिन रिफंड हम यहाँ पर नहीं करेंगे। रिफंड किया है, इससे कंपनी का बैंक बैलेंस कम होगा, तो सीधे कैशबुक में CR हो जाएगा बाय शेयर एप्लीकेशन 25,000 रुपये। तो यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन का काम कंप्लीट हो गया। इसके बाद अलॉटमेंट ड्यू किया जाएगा। अलॉटमेंट की एंट्री होगी 50,000 शेयर्स पे 4 रुपये के हिसाब से 2 लाख रुपये शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल। तो देखिए ये अलॉटमेंट मनी ड्यू तो हो गया, अब हम इसे रिसीव करेंगे। और रिसीव करते समय क्वेश्चन में बताया गया है कि एक एप्लीकेंट है शर्मा, जिसके पास 700 शेयर हैं, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है और फर्स्ट कॉल का पैसा भी नहीं दिया है। तो शर्मा का हम हिसाब लगाएंगे। शर्मा के पास 700 शेयर हैं, इसने एप्लीकेशन दे दिया था लेकिन अलॉटमेंट नहीं दिया और फर्स्ट कॉल नहीं दिया। तो अभी तो हम अलॉटमेंट की बात करते हैं कि अलॉटमेंट पर इसका कितना एरियर है। देखिए यहाँ पर कंपनी ने केवल इस सेकंड कैटेगरी को शेयर अलॉट किए हैं, और सेकंड कैटेगरी का एक्सेस अलॉटमेंट पर गया है। शर्मा भी इसी कैटेगरी का एप्लीकेंट होगा, तो शर्मा का भी कुछ ना कुछ एक्सेस अलॉटमेंट पर गया होगा। इसको हम E से डिनोट करते हैं। अब देखिए एरियर निकालने के लिए हमें पहले पता करना पड़ेगा कि शर्मा का कितना एक्सेस एप्लीकेशन से अलॉटमेंट पर गया है। तो इसके लिए हमें 2 बातें पता होनी चाहिए कि कोई जो एप्लीकेंट है उसने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया है और कितने शेयर उसे अलॉट किए गए हैं। तो जो शर्मा है उसको अलॉटेड शेयर्स तो बताया गया है कि उसे 700 शेयर्स अलॉट किए गए हैं। अब हम पता करेंगे कि उसने अप्लाई कितने शेयर्स के लिए किया था। देखिए अप्लाइड निकालने का फॉर्मूला है अप्लाइड बाय द कैटेगरी। तो ये जो कैटेगरी है सेकंड, उसी कैटेगरी का ये एप्लीकेंट है, तो इस कैटेगरी का टोटल अप्लाइड है 60,000। टोटल अलॉटेड टू कैटेगरी मल्टीप्लाइड बाय अलॉटेड टू शर्मा। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि शर्मा ने 840 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। तो यहाँ से अब हम पता करेंगे कि इसका एप्लीकेशन का कितना एक्सेस है जो कि अलॉटमेंट पर गया होगा। तो देखिए इसने 840 शेयर मांगे थे, तो एप्लीकेशन मनी 840 शेयर्स पे 5 रुपये पर शेयर के हिसाब से इसने भेजा होगा। तो 840 इंटू 5 इसने भेजे 4,200। कंपनी ने 700 शेयर दिए, तो 700 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी कंपनी रखेगी 3,500 रुपये। बाकी जो इसका 700 रुपीज़ एक्सेस है वो कहाँ गया होगा? अलॉटमेंट पे एडजस्ट हुआ होगा। अब शर्मा ने अलॉटमेंट तो दिया नहीं है, लेकिन ये 700 रुपये जो एक्सेस है वो अलॉटमेंट पे पहुंच चुका है। कंपनी शर्मा से 700 शेयर पे अलॉटमेंट मनी मांगेगी 4 रुपये के हिसाब से 2,800 रुपये।
इस 2800 में आप देखिए 700 रुपये तो ऑलरेडी एक्सेस से आ चुके हैं, तो इसका मतलब 2100 रुपये इसको अलॉटमेंट पर देने थे जो कि इसने नहीं दिए। इसको हम कॉल्स इन एरियर्स के नाम से रिकॉर्ड करेंगे। तो इसकी एंट्री होगी कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट DR टू शेयर अलॉटमेंट। अब हम देखेंगे कि अलॉटमेंट का कितना अमाउंट रिसीव हुआ है। रिसीव की एंट्री यहाँ जनरल प्रॉपर में नहीं होगी, वो हम सीधे कैश बुक में DR करेंगे। देखिए यहाँ पर कंपनी ने अलॉटमेंट ड्यू कितना किया, 2 लाख रुपए, लेकिन 50,000 रुपये ऑलरेडी अलॉटमेंट पर आ चुका है एप्लीकेशन से एक्सेस ट्रांसफ़र होके। तो 2 लाख में से 50,000 ऑलरेडी आ चुका है, तो कंपनी को मिलना कितना था, 1,50,000। और उसमें से एरियस कितना हो गया है, 2100 रुपये। इसका मतलब 1,47,900 रुपीज़ कंपनी को अलॉटमेंट पर रिसीव हुआ है, जो कि कैश बुक में DR होगा टू शेयर अलॉटमेंट के नाम से। इसके बाद कंपनी फर्स्ट कॉल ड्यू करेगी। तो देखिए 50,000 शेयर्स पे 3 रुपये के हिसाब से फर्स्ट कॉल ड्यू होगा, 1,50,000 रुपये। एंट्री होगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल। अब फर्स्ट कॉल पर देखिए एक यही है शर्मा, जिसने कि फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया है। 700 × 3 2,100 रुपये की फर्स्ट कॉल पर एरियर है। पहले हम इस एरियर्स को रिकॉर्ड कर लेते हैं, कॉल से एरियर्स अकाउंट DR टू शेयर फर्स्ट कॉल। अब हम जो अमाउंट रिसीव हुआ है उसकी बात करते हैं। देखिए फर्स्ट कॉल कितना ड्यू किया गया है, 1,50,000 रुपये। फर्स्ट कॉल पे तो कुछ एक्सेस ट्रांसफ़र होके आया नहीं है, तो पूरा 1,50,000 मिलना था, जिसमें से शर्मा ने 2,100 रुपये नहीं दिए। इट मीन्स 1,47,900 रिसीव हो गए हैं फर्स्ट कॉल के, जो कि हम कैश बुक में डायरेक्टली DR में दिखा देंगे। तो ये फर्स्ट कॉल तक का काम कंप्लीट हो गया। इसके बाद बताया गया है कि कंपनी ने शर्मा के शेयर्स को फॉरफीट कर दिया है। तो हम पहले फॉरफीचर की एंट्री करते हैं। तो देखिए फॉरफीचर की एंट्री कैसे करेंगे। सबसे पहले फॉरफीचर की एंट्री में शेयर कैपिटल अकाउंट DR किया जाता है। तो शेयर कैपिटल अकाउंट DR करेंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट DR किया जाता है कॉल्ड अप वैल्यू से। अब आप देखिए इसके शेयर कब फॉरफीट हो रहे हैं, आफ्टर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। यहाँ तक कंपनी पूरे 10 रुपये मांग चुकी है, तो 700 शेयर्स पे 10 रुपये के हिसाब से 7,000 रुपये DR किया जाएगा। अब एक और चीज़ देखिए, यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम DR करना है या नहीं। प्रीमियम एप्लीकेशन में शामिल है, एप्लीकेशन मनी इसका आ चुका है, इसका मतलब प्रीमियम भी आ चुका है, इसलिए प्रीमियम को DR नहीं करेंगे। इसके बाद फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। देखिए फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में वो अमाउंट आता है जो मिल चुका है। यहाँ आप देखिए इसने क्या दे दिया, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पर भी इसका 700 रुपये आ चुका है। अब आप देखिए कितना पैसा इसका कंपनी को रिसीव हो चुका है। एक तो एप्लीकेशन पूरा मिल चुका है। देखिए एप्लीकेशन में 2 रुपये प्रीमियम शामिल है, ये फॉरफिट नहीं होगा, केवल कैपिटल मनी फॉरफिट होता है। तो 700 × 3 एप्लीकेशन का 2,100 रुपये फॉरफिट होगा। और ये जो एक्सेस आया है, जो कि मैंने आपको बताया 700 रुपये एक्सेस अलॉटमेंट के टुवार्ड्स एडजस्ट हुआ है, तो ये 700 भी फॉरफिट हो जाएगा। इस तरीके से 2,800 रुपये इसके फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में CR होंगे। और कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट कितने से CR होता है, जो फॉरफिट किए गए शेयर्स पे पैसा नहीं मिला है। अब देखिए इसने क्या क्या नहीं दिया है। एक तो अलॉटमेंट नहीं दिया, लेकिन अलॉटमेंट पे कुछ पैसे आ चुके हैं। तो देखते हैं कितना है अलॉटमेंट पर एरियर। अलॉटमेंट इसका 2,800 बनता है, लेकिन 700 आ चुके हैं। तो अलॉटमेंट पे तो 2,100 नहीं मिले हैं, और फर्स्ट कॉल पूरा नहीं मिला है, 700 × 3 2,100। इस तरीके से टोटल 4,200 इसका एरियर्स है, यहाँ हम CR कर देंगे। तो ये शेयर फॉरफिट हो गए। फॉरफिट करने के बाद बताया गया है कि इन शेयर्स को कंपनी ने री इशू कर दिया है। मिस्टर जैन को री इशू किया गया है 9 रुपये पर शेयर फुली पेड अप। तो 9 रुपये पर शेयर री इशू किया है, तो 700 × 9 6,300 रुपये कंपनी को रिसीव हुए होंगे, जो कि सीधे कैश बुक में DR होंगे टू शेयर कैपिटल के नाम से। 700 शेयर 9 रुपये के हिसाब से री इशू हुए, तो 6,300 रुपये रिसीव हुए। देखिए ये जो शेयर हैं फुली पेड अप री इशू किए गए हैं। तो 9 रुपये में री इशू किया है 10 रुपये वाला शेयर, तो 1 रुपये जो डिस्काउंट है ये कंपनी के लिए नुकसान है। ये फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में DR किया जाता है। तो 700 रुपये नुकसान हुआ है टू शेयर कैपिटल, क्योंकि कैपिटल अकाउंट तो पूरा 7,000 रुपये से CR होगा, क्योंकि कंपनी ने फुली पेड अप री इशू किया है। तो 6,300 से यहाँ से CR हो गया, और 700 से यहाँ से CR होगा, तो
तो टोटल 7,000 रुपये से शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो ये रीइशू हो गया। रीइशू करने के बाद जो शेयर्स का फॉरफिटेड अमाउंट होता है वो कैपिटलिज्म में जाता है। तो आप देखिए इन 700 शेयर का कितना अमाउंट फॉरफिट किया गया है, 2,800। इनको रीइशू करते समय कंपनी को नुकसान कितना हुआ, 700। तो 2,800 में से 700 जाएगा, 2,100 रुपये गेन है जो कि कैपिटलिज्म में जाएगा। इसकी एंट्री होगी फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट DIR टू कैपिटल रिजर्व। 2,100 कैपिटलिज्म में ट्रांसफर हो गया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 97। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 98। जनता लिमिटेड ने 5 लाख इक्विटी शेयर्स के लिए एप्लीकेशन इनवाइट की है एट अ प्रीमियम ऑफ ₹4 पर शेयर। अमाउंट देखिए किस तरीके से पेबल है। ऑन एप्लीकेशन ₹6 पर शेयर इंक्लूडिंग 2 प्रीमियम, ऑन अलॉटमेंट ₹6 इंक्लूडिंग 2 रुपीज प्रीमियम, बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। देखिए कंपनी के पास एप्लीकेशन 7,50,000 शेयर्स के लिए आ गई है, मतलब कंपनी का जो इशू है वो ओवर सब्सक्राइब्ड है। यहाँ पर कंपनी ने सारे एप्लीकेंट्स को प्रोराटा बेस पर शेयर अलॉट किए हैं, मतलब एक सिंगल कैटेगरी है। 7,50,000 के एप्लीकेंट्स को प्रपोर्शनेटली 5 लाख शेयर्स अलॉट कर दिए गए हैं और जो एक्सेस होगा वो अलॉटमेंट के टुवार्ड्स एडजस्ट हुआ है। यहाँ पर मोहन है, 1,000 शेयर्स का होल्डर है, उसने अलॉटमेंट मनी और कॉल मनी पे नहीं किया है। और एक विक्रम है जो कि 500 शेयर हैं उसके पास, उसने कॉल मनी पे नहीं किया है। इन शेयर्स को कंपनी ने फॉरफिट कर लिया और फिर 8 रुपीज़ पर शेयर फुली पेड अप रीइशू कर दिया है। हमें जर्नल एंट्रीज देनी है। तो देखिए सबसे पहले समरी बना लेते हैं कि एक शेयर का जो अमाउंट है वो किस तरीके से लिया गया है। एक शेयर 10 रुपीज़ का है प्लस 4 रुपीज़ प्रीमियम है, जिसमें एप्लीकेशन पे है 6 रुपीज़ इंक्लूडिंग 2 रुपीज़ प्रीमियम, मतलब 4 + 2। अलॉटमेंट पर भी 6 है जिसमें 2 रुपीज़ प्रीमियम है, तो 4 + 2। तो देखिए प्रीमियम तो पूरा हो गया 4 रुपये, और जो कैपिटल मनी है 10 रुपीज़, उसमें से 8 रुपये लिए जा चुके हैं। इसका मतलब 2 रुपये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर लिया गया होगा। कंपनी का इशू ओवर सब्सक्राइब हुआ है। कंपनी ने एक सिंगल कैटेगरी बनाई है, 7,50,000 शेयर्स के एप्लीकेंट को प्रपोर्शनेटली 5 लाख शेयर्स अलॉट कर दिए गए। तो पूरा क्वेश्चन 5 लाख शेयर से ही होगा। कंपनी ने इतने ही शेयर्स अलॉट किए हैं। देखिए 7,50,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई है, पर शेयर 6 रुपीज़ रिसीव हुआ है, तो 45 लाख रुपीज़ तो एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है। लेकिन देखिए शेयर कितने अलॉट किए हैं, 5 लाख। तो 5 लाख शेयर्स का एप्लीकेशन मनी बनता है 6 रुपये के हिसाब से 30 लाख रुपीज़। तो यहाँ पर देखिए कंपनी के पास 15 लाख एक्सेस आ गया है, और इस एक्सेस को रिफंड ना करके अलॉटमेंट के टुवार्ड्स एडजस्ट करेंगे। एक बार हम देख लेते हैं कहीं ये एक्सेस अलॉटमेंट मनी को एक्सीड तो नहीं कर रहा। 5 लाख शेयर्स का 6 रुपये के हिसाब से अलॉटमेंट मनी ड्यू होगा 30 लाख रुपीज़, और जबकि एक्सेस केवल 15 लाख है, तो पूरा एक्सेस ट्रांसफर हो जाएगा अलॉटमेंट पर। तो ये ही एक सिंगल कैटेगरी है। अब हम सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की एंट्री करेंगे। बैंक अकाउंट DIR टू शेयर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है 45 लाख रुपीज़। अब ये जो एप्लीकेशन मनी है ये कैपिटल में जाएगा और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा केवल 5 लाख शेयर्स इशू किए हैं, तो 5 लाख शेयर्स का ही एप्लीकेशन मनी कैपिटल और प्रीमियम में जाएगा। तो एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DIR टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। देखिए जो 45 लाख रुपीज़ रिसीव हुआ है उसमें से कैपिटल में कितना जाएगा। 5 लाख शेयर्स का 4 रुपये के हिसाब से कैपिटल मनी बनेगा 20 लाख, और प्रीमियम मनी होगा 5 लाख इंटू 2 10 लाख। इसके बाद भी जो 15 लाख एक्सेस है उसका क्या किया गया है, तो देखिए ये 15 लाख अलॉटमेंट पर एडजस्ट हुए हैं, तो हम शेयर अलॉटमेंट अकाउंट CR कर देंगे। तो एप्लीकेशन मनी का तो काम हो गया। अब अलॉटमेंट ड्यू किया जाएगा। अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DIR टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। देखिए 5 लाख शेयर्स पे अलॉटमेंट मनी ड्यू किया जाएगा 6 रुपये पर शेयर के हिसाब से 30 लाख, जिसमें से 4 रुपये पर शेयर कैपिटल मनी है, तो 20 लाख रुपीज़ कैपिटल मनी में ट्रांसफ़र होगा शेयर कैपिटल में, और 2 रुपये प्रीमियम मनी है तो वो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। तो ये हमारा अलॉटमेंट ड्यू हो गया। अब हम अलॉटमेंट मनी रिसीव करेंगे। तो क्वेश्चन में बताया गया है कि एक शेयर होल्डर है मोहन, जिसको कि 1,000 शेयर्स अलॉट किए गए थे, इसने अलॉटमेंट और कॉल मनी नहीं दिया है।
तो इसका एरियर हमें डालना पड़ेगा। अलॉटमेंट रिसीव करते समय मोहन के पास 1000 शेयर्स हैं। इसने अलॉटमेंट मनी नहीं दिया है और फर्स्ट कॉल नहीं दिया, केवल एप्लीकेशन मनी इसने भेजा है। अब देखिए, इसने एप्लीकेशन मनी भेजा था तो ये कौन सी कैटेगरी का होगा? इसी एक कैटेगरी का होगा। इस कैटेगरी का एक्सेस गया है अलॉटमेंट पर, तो मोहन का भी कुछ ना कुछ एक्सेस अलॉटमेंट पर गया होगा। तो इस एक्सेस का हम कैलकुलेशन करेंगे, तभी हम पता कर पाएंगे कि मोहन का अलॉटमेंट पर कितना एरियर है। तो देखिए, मोहन को कितने शेयर अलॉट किए गए हैं? 1000। अब हम पता करेंगे कि मोहन ने अप्लाई कितने शेयर्स के लिए किया था। देखिए, मोहन कौन सी कैटेगरी का है? यहाँ एक सिंगल कैटेगरी है। इसका फॉर्मूला होता है टोटल अप्लाइड बाय कैटेगरी। तो 7,50,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई है। टोटल अलॉटेड टू कैटेगरी, इस कैटेगरी को 5 लाख शेयर अलॉट किए गए हैं, अलॉटेड टू मोहन। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि 1500 शेयर्स के लिए मोहन ने अप्लाई किया था। तो देखिए, मोहन ने 1500 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, तो एप्लीकेशन मनी इसने 1500 शेयर्स का ही भेजा होगा। लेकिन कंपनी ने इसे 1000 शेयर्स दिए हैं, तो इसका कुछ ना कुछ एक्सेस बच गया है अलॉटमेंट पर, एप्लीकेशन पे, जो कि हम कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए कितना एक्सेस है। इसने मांगे कितने शेयर? 1500। एप्लीकेशन मनी कितना भेजा होगा? 6 रुपये के हिसाब से 9000 रुपये। अब कंपनी ने इसे कितने शेयर्स दिए? 1000। तो 1000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी 6000 होता है। तो इसका एक्सेस बच गया है 3000, जो कि अलॉटमेंट पर गया होगा। अब मोहन ने अलॉटमेंट नहीं दिया है, लेकिन उस पर ये 3000 रुपये अलॉटमेंट पर आ चुके हैं। तो अब हम देखेंगे कि कितना एरियर है अलॉटमेंट पर। देखिए, कंपनी इससे 1000 शेयर्स पे अलॉटमेंट मनी मांगने वाली है 6 रुपये के हिसाब से 6000 रुपये, जिसमें से 3000 इसके ऑलरेडी आ चुके हैं। तो बाकी कितने रह गए जो कि इसने नहीं दिए? 3000 रुपये। तो अलॉटमेंट पर हम एरियर डालेंगे 3000 रुपये। एक कैलकुलेशन आप और समझ लीजिए कि ये जो एक्सेस आया है वो जो एडजस्ट हुआ है अलॉटमेंट में, अलॉटमेंट के तो 2 पार्ट हैं। देखिए, अलॉटमेंट 1000 शेयर्स का 6 रुपये के हिसाब से 6000 है, लेकिन इसमें कैपिटल मनी 4 रुपये है, प्रीमियम मनी 2 रुपये है। तो ये जो 6000 है, 1000 इंटू 4000 कैपिटल मनी है और 1000 इंटू 2000 प्रीमियम मनी है। अब ये एक्सेस किसके टुवार्ड्स एडजस्ट हुआ है? देखिए, एक्सेस पहले कैपिटल के टुवार्ड्स एडजस्ट होता है और फिर अगर वो कैपिटल मनी को एक्सीड कर जाता है तो वो प्रीमियम के टुवार्ड्स एडजस्ट होता है। तो यहाँ पर जो एक्सेस है वो कैपिटल मनी से कम है। इसका मतलब पूरा एक्सेस कैपिटल मनी पर ही एडजस्ट हो जाएगा, प्रीमियम पर नहीं पहुँचेगा। ये मैंने आपको इसलिए बताया है क्योंकि ये हमें ज़रूरत पड़ेगी फॉरफीट करते समय। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि प्रीमियम के टुवार्ड्स कुछ भी नहीं आया है। तो इधर हमें अलॉटमेंट पर एरियर डालना है 3000 रुपये। तो रिसीव करेंगे, रिसीव करते समय कॉल से एरियर्स अकाउंट DR किया जाएगा, बैंक अकाउंट DR, कॉल से एरियर्स अकाउंट DR टू शेयर अलॉटमेंट। देखिए, अलॉटमेंट मनी कितना ड्यू किया गया है? 30 लाख रुपए। और इस 30 लाख में से आप देखिए एक्सेस कितना आ चुका है? 15 लाख रुपए। तो 30 लाख में से 15 लाख तो ऑलरेडी एक्सेस से आ चुका है, बाकी 15 लाख ही कंपनी को रिसीव करना था। और इसमें केवल एक ये मोहन है जिसने पैसे नहीं दिए हैं और उसका एरियर हम कैलकुलेट कर चुके हैं 3000 रुपये। तो ये 3000 रुपये कॉल से एरियर्स अकाउंट में DR हो जाएगा, बाकी 14,97,000 रुपीज़ रिसीव हो जाएगा। तो ये हमारा अलॉटमेंट तक का काम हो गया। इसके बाद फर्स्ट कॉल कंपनी ड्यू करेगी और रिसीव करेगी। तो फर्स्ट कॉल पहले ड्यू किया जाएगा शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल। देखिए, 5 लाख शेयर्स पे 2 रुपये के हिसाब से 10 लाख रुपए फर्स्ट कॉल का ड्यू किया जाएगा। अब जब हमने फर्स्ट कॉल मनी रिसीव किया तो क्वेश्चन में बताया गया एक तो ये मोहन है जिसने कि फर्स्ट कॉल नहीं दिया है, साथ ही एक और शेयर होल्डर है विक्रम जिसके पास 500 शेयर हैं, उसने भी फर्स्ट कॉल नहीं दिया, उसने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दे दिया था। तो इन दोनों ने ही फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया है। अब फर्स्ट कॉल के लिए हमें ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फर्स्ट कॉल पर कुछ भी एक्सेस नहीं आया है। तो जो भी एरियर है वो कंप्लीट एरियर है, उस पर कुछ भी एक्सेस एडजस्ट नहीं होने वाला है। तो देखिए 10 लाख रुपए फर्स्ट कॉल का ड्यू किया। अब किस किसने नहीं दिया? मोहन और विक्रम ने। टोटल 1500 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल नहीं मिला है, 2 रुपये के हिसाब से 3000 रुपये। तो इस तरीके से 9,97,000 रुपीज़
फर्स्ट कॉल पर रिसीव हो चुका है, यही फाइनल कॉल है। अब देखिए इसके बाद बताया गया है कि ये जो शेयर्स हैं मोहन और विक्रम के, इन्हें कंपनी ने फॉरफीट कर लिया है। फॉरफीचर में आप जानते हैं सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर होता है। अब देखिए शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर कितने से होगा, जितने शेयर्स फॉरफीट किए हैं मल्टीप्लाइड बाय कॉल्ड अप। अब यहाँ पर कंपनी का जो शेयर है वो फाइनल कॉल के बाद फॉरफीट हो रहा है, इसका मतलब कंपनी का जो इशू है वो फुली कॉल्ड अप है। तो 1500 शेयर्स इंटू 10 रुपये फुली पेड अप वैल्यू है, कॉल्ड अप वैल्यू है 15,000 रुपये से ये डीआर होगा। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डीआर होता है उस प्रीमियम के अमाउंट से जो फॉरफीट किए गए शेयर्स पे नहीं मिला है। देखिए यहाँ पर प्रीमियम एप्लीकेशन में भी है और अलॉटमेंट में भी है। जो विक्रम है उसने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों दे दिया है, इसका मतलब इसका प्रीमियम का कोई एरियर नहीं है। मोहन ने ये वाला 2 रुपये तो दे दिया जो एप्लीकेशन में शामिल है, लेकिन ये जो प्रीमियम 2 रुपये अलॉटमेंट में शामिल है ये नहीं दिया है। और मैंने आपको बताया था जो इसका एक्सेस एडजस्ट हुआ है 3,000 रुपये, वो कैपिटल मनी के टुवार्ड्स हुआ है, प्रीमियम पर एडजस्ट नहीं हुआ है। तो ये जो 2 रुपये प्रीमियम है अलॉटमेंट वाला, केवल यही डीआर किया जाएगा। 2 फॉरफीटेड शेयर्स अकाउंट, इसमें वो अमाउंट आता है जो फॉरफीट किए गए शेयर्स पे मिल चुका है टुवार्ड्स कैपिटल। तो अब हम देखते हैं फॉरफीटेड अमाउंट कितना है। देखिए पहले हम बात करेंगे मोहन की, फिर विजय की। देखिए मोहन ने क्या दिया है, मोहन ने एक तो एप्लीकेशन दे दिया है। एप्लीकेशन में 2 रुपये जो प्रीमियम मनी है वो फॉरफीट नहीं होगा, केवल 4 रुपये कैपिटल मनी फॉरफीट होगा। 1,000 इंटू 4, 4,000 रुपये तो एप्लीकेशन का पैसा फॉरफीट हो जाएगा। और जो अलॉटमेंट मनी है वो तो इसने नहीं दिया है, लेकिन अलॉटमेंट पर कुछ पैसा आ चुका है, जो देखिए मैंने आपको बताया था 3,000 रुपये अलॉटमेंट पर एक्सेस एडजस्ट हुआ है, और ये एक्सेस कैपिटल मनी के टुवार्ड्स एडजस्ट हुआ है, इसीलिए ये भी फॉरफीट हो जाएगा। तो इस तरीके से मोहन के 7,000 रुपये फॉरफीट होंगे। अब हम बात करते हैं विजय की। विजय ने एप्लीकेशन अलॉटमेंट पूरा दे दिया है। एप्लीकेशन पर इसका कितना आ चुका है, 500 इंटू 4, ये फॉरफीट होगा, प्रीमियम फॉरफीट नहीं होगा। तो 500 इंटू 4, 2,000 रुपये इसका एप्लीकेशन का मनी फॉरफीट होगा, और 2,000 रुपये इसका अलॉटमेंट का मनी फॉरफीट होगा। प्रीमियम का पैसा फॉरफीट नहीं होता है, ये आपको बात ध्यान रखनी है। तो इस तरीके से इसके कितने फॉरफीट हो रहे हैं, 4,000 रुपये। तो टोटल 11,000 रुपये फॉरफीट हो रहे हैं। इसके बाद 2 कॉल सिनेरियर्स, इसमें वो अमाउंट जाता है जो फॉरफीट किए गए शेयर्स पे नहीं मिला है, उसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए मोहन ने क्या नहीं दिया है और विक्रम ने क्या नहीं दिया है। मोहन ने एक तो अलॉटमेंट मनी नहीं दिया, 1,000 इंटू 6, 6,000 रुपये, लेकिन उसमें से 3,000 आ चुका है, तो 3,000 रुपये नहीं दिया अलॉटमेंट का। और फर्स्ट कॉल का पूरा 2 रुपये नहीं दिया, 1,000 इंटू 2, 2,000। तो इस तरीके से 5,000 रुपये तो मोहन का एरियर है। विक्रम की बात करते हैं, विक्रम ने केवल फर्स्ट कॉल नहीं दिया है, 500 इंटू 2, 1,000 रुपये। तो इस तरीके से देखिए 5,000 और 1,000, 6,000 रुपये कॉल से एरियर्स अकाउंट में सीआर कर दिया। तो ये हमारा फॉरफीचर हो गया। इसके बाद बताया गया है कि कंपनी ने इन शेयर्स को रीइशू कर दिया है 8 रुपये पर शेयर फुली पेड अप। ये सारे ही शेयर रीइशू हो गए हैं, मतलब जो 1,500 शेयर फॉरफीट किए हैं पूरे के पूरे रीइशू हो गए हैं। रीइशू में बैंक अकाउंट डीआर किया जाता है इशू प्राइस से, और ये 1,500 शेयर 8 रुपये पर शेयर रीइशू किए गए हैं, तो ये हो गया 12,000। 2 शेयर कैपिटल, ये सीआर होता है पेड अप वैल्यू से, फुली पेड अप रीइशू किया गया है, क्योंकि ये कंपनी का जो कंप्लीट इशू है ये फुली कॉल्ड अप है, तो फुली पेड अप ही ये रीइशू होने वाले हैं। तो यहाँ पर जो कंपनी ने 15,000 के शेयर्स को 12,000 में रीइशू किया है, 3,000 रुपये का जो डिस्काउंट दिया है ये फॉरफीटेड शेयर्स अकाउंट में किया जाता है। अब आप देखिए जो अमाउंट इन शेयर्स पे फॉरफीट किया था 1,500 शेयर्स पे 11,000, और इन शेयर को रीइशू करते समय 3,000 का नुकसान हुआ है, तो 11,000 माइनस 3,000, 8,000 रुपये का कंपनी को गेन हो रहा है, जो कि कैपिटलिज्म में ट्रांसफर होगा। इसकी एंट्री होगी फॉरफीटेड शेयर्स अकाउंट डीआर टू कैपिटल रिजर्व। तो ये 8,000 कैपिटलिज्म में ट्रांसफर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 98 हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 99 से शुरू करेंगे।